हेलो हेलो कमरे में। हेलो हाय 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 आवाज आ रही है? कैन यू लिसन मी? कस्तूरी प्लीज, कैन यू लिसन मी? आप, हाँ प्लीज। देखिए, मैंने वादा किया था कि मैं आज आपसे बात करूंगा। 5 बजे का समय दिया था तो नहीं बात हो पाई। फिर 7 बजे का समय दिया तब भी नहीं बात हो पाई क्योंकि नेटवर्क कमज़ोर था। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, 2 बातें हैं। प्रथम बात यह है कि जब आप अपने बच्चे को उसको स्कूल में दाखिला दिलवाने ले जाना चाहते हैं, दिलवाते हैं, तो आपसे एक कॉलम भरवाया जाता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपका धर्म क्या है और आपकी जाति क्या है। तो आप भरते हैं उसमें राष्ट्रीयता भारत, धर्म हिंदू, हिंदू के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ इसलिए हिंदू, वरना तो ईसाई भी यहाँ पे हैं, मुसलमान भी हैं और यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं। और फिर जाति लिखते हैं आप क्षत्रिय या वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य, जाति लिखते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य जाति हैं कि वर्ण है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति हैं कि वर्ण है? आपका संविधान वर्ण को रिकॉग्निशन ही नहीं देता है। वो जाति को रिकॉग्निशन देता है, जो कि जाति जो है कास्ट का अनुवाद है। कास्ट कास्टास से आया है, पुर्तगीज वर्ड है और यूरोपियन वर्ड है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जाति परंपरा भारत के समाज का मूलभूत सिद्धांत है, भारत के समाज को परिभाषित करता है जाति। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हाफ कास्ट या क्वार्टर कास्ट जैसे शब्द आज भी प्रचलित हैं तो बता दीजिए कि कास्ट भारत की मूल परंपरा है। कैसे है? हम कब गए ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? और फिर वर्ण और जाति का विभेद कैसे हुआ? कैसे आज वर्ण को पहचान नहीं रहे? ब्राह्मण को भी आप जाति बोलते हैं, क्षत्रिय को भी जाति बोलते हैं, वैश्य को भी जाति बोलते हैं और शूद्र को भी जाति बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो वर्ण एक शब्द था जिसका अर्थ था कि समाज के मानवीय शक्तियों का, मनुष्यों का नहीं, मानवीय शक्तियों का वर्गीकरण, जिसमें आता था कि मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति या सेवा शक्ति। अब मैं आपको एक बात और बोल दूं कि अभी 1 साल पूर्व भारत के एक सांसद और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं जो कि यूएनओ में अच्छी पोस्ट पे थे, शशि थरूर जी गए थे ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बोला कि भारत 1750 तक 23% जीडीपी का मालिक था विश्व का, जबकि यूरोप 7% का और ब्रिटेन और अमेरिका मिलाकर के दोनों मात्र 2% जीडीपी के मालिक थे। हालांकि उनके डाटा ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। इस बात पे उनका वीडियो वायरल हुआ, पूरे भारत ने देखा, पूरे विश्व ने देखा और उन्होंने
ब्रिटेन से मुआवजा भी मांग लिया कि आप 1 पाउंड प्रति वर्ष 200 सालों तक दीजिए। और ब्रिटेन उससे सहमत हुआ कि नहीं सहमत हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है, जो शशि थरूर जी वहाँ बोल के आए और जो कि ढेर सारे इतिहास के लोग बोलते हैं, जैसे विल डुरेंट बोलते हैं या फिर जे सदरलैंड बोलते हैं, 1929 और 30 की उनकी बुक्स हैं, या फिर दादा भाई नौरोजी बोलते हैं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी पुस्तक है, या फिर गणेश सखाराम देवस्कर बोलते हैं, या फिर अभी एंगस मेडिसन या पाल वेरोस बोलते हैं कि भारत अगर 0 एडी से 0 एडी से 1750 तक पूरे विश्व की 25% जीडीपी का मालिक था। जीडीपी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हर चीज़ आती है, कृषि से लेकर के सरकार से लेकर के जो भी स्वरोजगारी है सबका, जो सब्जी बेचता है वो भी जीडीपी प्रोड्यूस करता है। तो मेरा जो मूलभूत प्रश्न है, जिसको कि पिछले 150 वर्षों में उठाया गया है कि अगर ब्राह्मण सिर्फ शिक्षा देता था, क्षत्रिय सिर्फ राजकाज करता था, वैश्य सिर्फ वाणिज्य करता था, और शूद्र डॉक्टर अंबेडकर के पहले अंग्रेज ईसाइयों ने लिखा और उसके बाद अंबेडकर जी ने लिखा, फिर वामपंथियों ने लिखा कि शूद्र अछूत था वैदिक काल से, मतलब 3000 साल से, पुरुष सूक्त के अनुसार। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर ब्राह्मण पूजा पाठ करता था, पढ़ाता लिखाता था, क्षत्रिय राजकाज करता था, वाणिज्य करता था वैश्य, तो और शूद्र अछूत था, कुछ कर नहीं सकता था, तो इस 25% जीडीपी का प्रोड्यूसर कौन था? कौन था वो मैन्युफैक्चरर जो 25% जीडीपी प्रोड्यूस करता था भारत में 2000 सालों से? और 2000 सालों का तो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। उसके पूर्व भी रोमन साम्राज्य जब था यूरोप में, ईसाइयों के आने के पहले, तब भी भारत से चीजें वहां एक्सपोर्ट होती थी, तब भी भारत से चीजें ही नहीं एक्सपोर्ट होती थी, विचार भी एक्सपोर्ट होते थे। जैसे आपकी बात में बोलूं कि चारवाक का जो प्रिंसिपल है, जिसको कम्युनिस्ट के बाप चारवाक हैं, चारवाक का जो प्रिंसिपल था उसको इन्होंने हेडोनिज्म कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्मम कुता, कि जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, घी ऋण लेके घी पिएंगे, और ये भस्मीभूत देह में दोबारा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा ये क्या पता है। तो उसको वामपंथी तो बहुत नीचे की चीज है, इसको रोमन साम्राज्य में एक हेडोनिज्म के नाम से, सुखवाद के नाम से जो अनुवाद करते हैं भारत के लोग, अनुवाद पिशाची हैं जो, जिनको बुद्ध प्रवंचक कहते हैं, उन लोगों ने किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा कि भारत की जो 25% जीडीपी थी उसका निर्माता कौन था? शशि थरूर ने वो लेक्चर दिया, यस गुरुमूर्ति वो लेक्चर देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री शशि थरूर को उस लेक्चर के बाद ट्वीट करके बधाई देते हैं। लेकिन ये बात कौन बताएगा कि पिछले 2000 साल से सिर्फ धर्म सम्राट नहीं रहा है भारत, पूरे विश्व का अर्थ सम्राट भी रहा है? इस बात का उत्तर कौन देगा कि उस अर्थ सम्राट का, उस अर्थ साम्राज्य का निर्माता कौन था? और जीडीपी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप ये समझिए कि बिल डुरेंट ने 1930 में द केस फॉर इंडिया में एक पुस्तक लिखी, केस फॉर इंडिया, 1930 में। और बिल डुरेंट आज तक की डेट के
आज तक की तारीख में सबसे ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति रहे हैं जिन पे इज़्म का कोई आज तक कोई लगा नहीं पाया कि ये किसी वाद से जुड़े हैं, किसी इज़्म से जुड़े हैं। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन 10 वॉल्यूम की लिखी, आप गूगल कर लीजिए। उन्होंने भारत जब आए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिखने के दौरान कि भारत की क्या सभ्यता है उसको समझने के लिए, तो जब वो रास्ते से आ रहे थे अमेरिका से, तो उन्होंने कहा कि पूरा ब्रिटेन का इतना बढ़िया साम्राज्य है कि समुद्र में आप आते जाते रहिए, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है, कोई छेड़ने वाला नहीं है, इतना बढ़िया साम्राज्य है। लेकिन जब उन्होंने आके भारत को देखा, समझा और जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा अमेरिकन और इंग्लैंडियन या फिर यूरोपियन व्यक्ति जिसको अपने देश में नाज होगा, अगर अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे इस शोषण का उसने उल्लेख नहीं किया, तो वो अपने देश और अपने नाम को उसको भूल जाना चाहिए। और उस जीडीपी की बात मैं कर रहा हूँ जिस जीडीपी को बिल डुरेंट ने जे संदरलैंड के पुस्तक द बॉन्डेज इन इंडिया से संदर्भित किया कि भारत हजारों साल से पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है और भारत उन सभी वस्तुओं का उत्पादन करता था जिनको किसी मनुष्य के मस्तिष्क और हाथ से पैदा किया जा सकता है और जिनकी बहुमूल्यता उसकी उपयोगिता या उसकी सुंदरता के कारण होंगी। ये सारी वस्तुएं भारत हजारों साल से प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पाद कर रहा है, और जिसमें पोर्सिलीन, मेटल से बने हुए, लोहे से, सोने से, चांदी से बने हुए सामान हैं, सूती वस्त्र, छीट, सिल्क आदि आदि सामान हैं। इसका भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा है, तब तक रहा है जब तक कि समुद्री डकैत, पायरेट वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने। पायरेट वर्ड का मतलब होता है समुद्री डकैत। पायरेट समुद्री डकैत मतलब अंग्रेज, जब तक अंग्रेज ईसाई जब तक भारत की धरती पे कदम नहीं रखे थे। ये संवाद अभी ख़त्म कर रहे हैं। अपनी प्रश्न या तो पूछिए तो मैं बोल सकता हूँ। देखिए, मेरा समय काल इतिहास के बारे में मेरा जो ज्ञान है सिर्फ 1750 से 2000 एडी तक है। अगर आप मुगल साम्राज्य की बात करेंगे या फिर आप वैदिक समाज की बात करेंगे तो मेरा ज्ञान बहुत छोटा है। कोई प्रश्न पूछना चाहता है? हाय विनय सिंह, बोलिए, कोई प्रश्न? मेरा जो मूल प्रश्न है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आज जाति क्यों है? और 2000 सालों तक भारत अगर विश्व का आर्थिक गुरु रहा है, धार्मिक गुरु तो रहा ही है, तो उस आर्थिक गुरु के प्रोड्यूसर कौन थे? ब्राह्मण अगर पूजा पाठ कराता था, शिक्षा देता था, क्षत्रिय अगर राजकाज करते थे, लड़ते थे और वाणिज्य करते थे, वैश्य, और बाकी जो थे शूद्र अछूत थे, जो कि अम्बेडकर जी बोलते हैं कि हु वेयर शूद्राज में, कि शूद्राज वेयर अलॉटेड मीनियल जॉब। तो ये मीनियल जॉब किस संदर्भ से, किस संस्कृत के ग्रंथ से उन्होंने लिया है, ये मुझको बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी उसी पुस्तक में लिखा है कि आज की तारीख में सारे भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। लेकिन वो इस निर्णय पर पहुँचे कि शूद्राज वेयर अलॉटेड मीनियल जॉब, कि शूद्रों को, क्योंकि पुरुषोक्त में ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय जो है बाँ से पैदा हुआ है, वैश्य जंघा से पैदा हुआ है, शूद्र पैर से पैदा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि शूद्राज वेयर अलॉटेड मीनियल जॉब। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को शायद ये नहीं मालूम था कि उसी पैर से ये धरती पैदा हुई है। पुरुषोक्त मतलब पुरुष के मतलब, परम पुरुष के मतलब भगवान के
पैर से धरती पैदा हुई, जिसको भारतीय दर्शन में सुबह उठकर प्रणाम करके चरण वंदना करके हम धरती को अपनी माँ कहते हैं। और दूसरी बात है कि क्या आप जाते हैं भगवान के मंदिर में तो फिर आप क्या उसके मुंह को प्रणाम करते हैं, उसकी भुजा को प्रणाम करते हैं, उसकी जंघा को प्रणाम करते हैं? आप प्रणाम तो करते हैं उसके पैर को ही ना, जिसको शूद्र कहा गया है। तो क्या समाज जो है बिना पैर के रहेगा? क्या विकलांग रहेगा? वर्ण विभाजन का एक ही अर्थ था कि समाज में मानवीय शक्तियों का विभाजन, जिसमें एक मेधा शक्ति आती है, एक रक्षा शक्ति आती है, एक वाणिज्य शक्ति आती है, श्रम शक्ति या उत्पादक शक्ति या सेवा शक्ति आती है। तो फिर कोई दुनिया का समाज बता दीजिए आप, कोई दुनिया का समाज जो समृद्ध है आज की तारीख में, अगर इन चार व्यवस्थाओं के अलग कोई व्यवस्था पैदा कर सके तो बता दीजिए कि जहां ना मेधा का सम्मान हो, ना रक्षा का सम्मान हो, ना वाणिज्य का सम्मान हो, ना श्रम का सम्मान हो। जन्मति जायता शूद्रा लिखा है लक्ष्मण तिवारी ने, बहुत अच्छी बात है। मैंने पोस्ट लगाई थी आज से 2 साल पहले कि मैं शूद्र हूं। क्यों? शूद्र की परिभाषा अगर वेद में दिया गया है, अगर रामायण में दिया गया है, अगर महाभारत में दिया गया है, तो उसको तो माइथोलॉजी बोलते हैं ये लोग। माइथोलॉजी मतलब झूठी कहानी। माइथोलॉजी का अर्थ है झूठ, मिथ। मिथ मतलब झूठ, मिथक से नहीं है। मिथक से, मिथ से मिथक बन गया, मिथ्या से नहीं बना। कौटिल्य तो उसको इन्होंने बोल दिया प्राग ऐतिहासिक, इतिहास की बात ही नहीं है। कौटिल्य तो प्राग ऐतिहासिक नहीं ना। कौटिल्य ने लिखा है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा का अर्थ क्या है, विद्या का अर्थ क्या है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, युद्ध नीति इति विद्या। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति इति विद्या। सॉरी, युद्ध नहीं, दंड नीति इति विद्या। विद्या के जो 4 उपांग होते हैं उसमें 4 चीजें हैं। अन्वीक्षिकी का अर्थ है सही और गलत का विश्लेषण। त्रयी के मतलब 3 वेद। वार्ता का अर्थ है कि कोई भी चीज जो समाज में, कोई भी समाज मैन्युफैक्चर करता है, उत्पाद करता है, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, उसको वार्ता कहते हैं। और दंड नीति तो आप जानते ही हैं। और फिर उन्होंने शूद्रों का जो धर्म बताया है, शूद्रस्य धर्म, शूद्रस्य धर्म श्रुसेवा वार्ता कारकुशीलौ च। शुश्रूषा का अर्थ है सर्विस क्लास। अगर आज अपने आप बहुत गर्व से बताते हैं कि मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरा बाप, मेरा बहन इतने लाख के पैकेज पे सर्विस कर रही है, तो उसी को शुश्रूषा कहते हैं। और वार्ता का अर्थ है कि मैन्युफैक्चरर। और कारकुशलों का अर्थ है उसी मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टाइज हासिल करना। तो शूद्र शब्द तो कभी हमारे किसी धर्म के ग्रंथ में असम्मानित रहा ही नहीं है। इवन डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक में हु वेयर शूद्राज में उन्होंने जहाँ शूद्रों का वर्णन किया है और संदर्भ दिया है महाभारत का। महाभारत में कब? जब भीष्म पितामह अपनी सैया पे लेट गए थे, उनको घायल होने के बाद युधिष्ठिर उनसे पूछने जाते हैं कि बताइए राजकाज कैसे किया जाए।
और किस वर्ण के कितने लोग होना चाहिए आपकी मंत्रिमंडली में, तो अंबेडकर की किताब में ही लिखा है कि इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वैश्य और इतने शूद्र आपकी मंत्रिमंडली में होना चाहिए। बंद करें? बंद करते हैं। इस पे प्रश्न पूछिएगा, मेरी वाल पे डालिएगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। फिर हम कल या अगले हफ्ते कभी संवादित होंगे। या कोई प्रश्न आ रहा होगा तो बता दीजिए, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा कोई यहाँ पे। एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन। संविधान सभा में संविधान सभा की बात मत करिए, भारतीय इतिहास की बात करिए। भारतीय इतिहास की बात करिए, संविधान सभा की बात मत करिए। हम यथार्थ गीता की बात क्यों करें? हम बात कर रहे हैं आपको जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजा भवति। आप जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, या फिर अपने जीवन काल में ही हर व्यक्ति वो काम करता है। कभी वो ब्राह्मण होता है, कभी वो क्षत्रिय होता है, कभी वो वैश्य होता है, कभी शूद्र होता है। ये तो आपके अंदर जो सामाजिक शक्ति का जो आपके अंदर खुद ही चलता रहता है पैमाना, उसी के अंतर्गत आता है। आप जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप ब्राह्मण होते हैं, जब आप अपने बच्चे और पत्नी और माँ बाप की रक्षा करते हैं आप क्षत्रिय होते हैं, जब आप कुछ कार्यकुशला होते हुए किसी चीज़ को व्यापार करते हैं, आप धनार्जन करना चाहते हैं तो आप वैश्य या शूद्र होते हैं। जब आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, थॉमस अल्वा एडिशन और जिसने वो रेल का आविष्कार किया उसको शूद्र कहते हैं हमारे यहाँ भारतीय शास्त्र में। वो वैज्ञानिक जो है शूद्र होता है। और कौटिल्य के अनुसार गायन वादन करने वाले लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग नहीं, कृषि करने वाले लोग, गायन वादन करने वाले लोग भी शूद्र शक्ति के अंदर आते हैं। आज बड़े बड़े चुन्नीलाल मिश्रा, फलाने डमकाने, कौटिल्य के अनुसार ये शूद्र कर्म है। प्रणाम, विदा।